ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज को परिभाषित कैसे करते हैं? जिसमें तीन भुजाएं हों, है ना? तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। अब अपन देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार, है ना? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन भुजाओं के आधार पर देखते हैं ना। जैसे ये मेरे पास में तीन भुजाएं है ना, जो तीनों बराबर है। ये रेखाखंड है, रेखा का एक भाग, रेखा का एक भाग। ये देखो मेरे तीनों ही रेखाखंड बिल्कुल बराबर है। ये बराबर बिल्कुल देखो आप देख रहे हैं, तीनों की लंबाई बिल्कुल बराबर समान है ना। अब इन तीन रेखाखंडों से, तीन भुजाओं से, है ना, अपन त्रिभुज में क्या बोलते हैं? तीन भुजाएं, है ना, जिससे त्रिभुज बनता है। ये तीनों ही भुजाएं में समान लंबाई के लिए मैंने एक आकृति बना दी आकृति। और देखो तीनों ही भुजाओं की लंबाई समान है। सम भुजा बाहु समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है ना, तीनों ही भुजा बराबर है, इसलिए इसका क्या नाम रखा? समबाहु त्रिभुज। इसके तीनों ही भुजा, देखो तीन भुजा है और तीनों ही भुजाओं की लंबाई समान है, ये हमारे एक आकृति बन गई, इसका नाम रख दिया समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब अपन यहाँ देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे तीन रेखाखंड लिए, यहाँ पे हमने तीन भुजाएं ली, और देखो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि दो भुजाओं की लंबाई समान है ना, समान, और एक की अलग है। तीन भुजाएं यहाँ भी है ना, दो की समान है और एक की अलग। सम समान, द्वि दो, भुजा है ना, सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजाएं बराबर हो, एक अलग है, दो भुजा बराबर है, हमने इसका नाम दिया है समद्वि। सम समान, द्वि है दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, है ना, उसको क्या नाम दिया है? समद्विबाहु। देखो ये इससे आकृति बन गई, ये भी त्रिभुज बन गया, दो भुजाएं समान है, एक अलग है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। अब इसमें देखो आप, ये देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है जरा, इसमें भाई बैठे बैठे बताओ, इसमें कितनी भुजाएं दिख रही है आपको? तीन भुजाएं। क्या तीनों की लंबाई समान है? क्या मतलब तीनों की समान है क्या? फिर क्या है इसमें? अलग अलग लंबाई। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों की लंबाई अलग अलग है। अभी हमने देखा था यहाँ तीनों की क्या लंबाई थी? समान है ना, और यहाँ हमने क्या देखा था? आर्यन कितनी क्या थी यहाँ पे? इसको क्यों बोला था समबाहु? इसमें दो भुजाएं समान थी, इसमें तीनों भुजाएं समान थी, इसमें दो भुजाएं समान थी, और इसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग। जब तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो इसका नाम क्या रखते हैं रोशनी हम? हाँ, तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की, विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम रख दिया इसका हमने? विषम। और तीनों ही की भुजा, अब इसकी आकृति बना गई, ये आकृति बन गई, ये बन गया त्रिभुज। देखो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है ना, ये सबसे छोटी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। तो यहाँ हमने क्या देखा, जब तीनों ही भुजाओं की लंबाई समान हो, समबाहु, और जब दो भुजाओं की लंबाई समान हो, दो की समान हो, एक की अलग हो, समद्विबाहु, क्योंकि दो की समान है, और यहाँ पर तीनों की लंबाई अलग अलग है, तीन रेखाखंड है, तीन भुजाएं हैं, तीनों की लंबाई अलग अलग है, तो इसका क्या नाम रख दिया? विषमबाहु। अब हम कहते हैं त्रिभुज को कोण के आधार पर। देखो यहाँ पे कोण बने हुए, इसमें 1 2 3, एक त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? 3, और ये तीनों कोणों का योग हम करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना निकलता है मनीषा? 180 अंश निकलता है, तीनों कोणों का योग है ना। अब यहाँ हम देखते तो इसको हमने चांदे की सहायता से मापा, यदि मापते हैं इसको तो तीनों ही कोण क्या हो रहा है? तीनों ही 90 से कम क्या हो रहा है, और 90 से कम वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें तीनों ही कोण 90 से कम के, तो उसका नाम क्या रखते हैं हम? जो तीनों ही कोण 90 के कम के, तो क्या नाम रखते हैं उसका? न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम रख देंगे इसको हम? न्यून कोण त्रिभुज। अब देखो इसमें तीनों, और तीनों कोणों का योग कितना होगा? योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग जोड़े तो कितना है? 180 अंश होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक कोण समकोण दिख रहा है ना, 90 अंश का, तो ये एक कोण समकोण है, तो दोनों कोण क्या होंगे? दोनों कोण कितने होंगे? काय होंगे? कौन सा नाम क्या? न्यून कोण होंगे। एक कोण समकोण है और दोनों कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम? इसका नाम क्या रखेंगे? हाँ, समकोण त्रिभुज। क्या नाम रख देंगे? और यहाँ यदि मान लो इस कोण को मापा हमने और इसका हो गया 120 अंश का नाम, 120 अंश, तो ये दोनों कोण कितने के होंगे? कैसे होंगे? नाम क्या रखेंगे उसका? न्यून कोण रखेंगे। और इसका कोण का पूरा त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? इसको
क्या रखेंगे हम ना? हाँ हाँ क्या बोले? अधिक कोण त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने देखा है कि जब हम त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का माप 180 अंश होगा। जब त्रिभुज को हम चांदे की सहायता से मापेंगे, इसके अंदर के कोण बने हुए तीनों ही कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण जिसकी माप 90 से कम हो, तीनों ही कोण न्यून कोण होंगे तो उसका नाम रखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और एक कोण भी यदि समकोण हो गया 90 डिग्री का हो गया तो उसका नाम हो जाएगा समकोण